Hey everyone, do you have a bank statement in PDF and want to create a proper summary in Excel? In this video, I will show you a simple step-by-step method to convert your bank statement into a clean Excel summary quickly and easily. So let's begin. सबसे पहले Excel ऐसे ओपन करके मैंने यहाँ पे एक सैम्पल कॉपी लिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम लिख लेंगे। जैसे मेरे बैंक का नाम है HDFC बैंक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका जो है नाम लिख देते हैं, राहुल शर्मा इसका नाम है। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने एक रैंडम अकाउंट नंबर लिया है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़ा कर देंगे और इसे जो है सेंटर में कर देते हैं सबको। सबसे पहले ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर। फिर यहाँ पे अमाउंट से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इससे जो है इसको आउटसाइड थिक बॉर्डर कर देते हैं ऐसे, और इसे भी यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर, ठीक। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखना है, वो भी ओपनिंग बैलेंस से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, इसको कंट्रोल B से बोल्ड करके अंडरलाइन करना है। यहाँ पे टोटल इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ ओपनिंग बैलेंस को, इसे सिलेक्ट करके सेंटर में रखता हूँ। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में जो ये डिपॉजिट अमाउंट आपको दिखा रहा है, ये हमें लिखना है समरी के लेफ्ट हैंड साइड में, और जो यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट दिखा रहा है वो हमें लिखना है एक्सेल के राइट हैंड साइड में, मतलब इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस है इतना, इसे हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बिल पे किया है HDFC पे, तो फिर ये अमाउंट जो है विड्रॉ किया है, ठीक है। पहले ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो डिपॉजिट अमाउंट है वो हमारा इस तरफ आएगा, और जो ये विड्रॉल अमाउंट है वो हमारा इस साइड आएगा। नॉर्मली डेबिट क्रेडिट होता है, बट समरी बनाते टाइम क्रेडिट डेबिट हो जाता है, ठीक है। इसे पहले मैं मर्ज कर देता हूँ। एंड सेलेक्ट कर देते हैं।
से, ठीक है, येलो ही रहने देते हैं। सिर्फ बोल्ड कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे जो है सबसे पहले है बिल पे किया उन्होंने, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल पे। ये अमाउंट जो है विड्रॉल है, इसीलिए हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं बिल पे, और यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 1285, जो भी अमाउंट है। और यहाँ पे जो डिपॉजिट अमाउंट है, जैसे कि ये 7000 है, इन्होंने यूपीआई किया हुआ है क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे यूपीआई लिख के यहाँ पे जो अमाउंट है 7000 वो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे एक ईएमआई पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमआई, और फिर इसका जो अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ईएमआई पेमेंट एक बार यहाँ पे 5 तारीख को किया है, ठीक है, फिर एक और जो है ईएमआई पेमेंट 7 तारीख को गया है, तो फिर ईएमआई का है जो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ईएमआई के इसी अमाउंट में जो है ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यूपीआई का यहाँ पे एक है यूपीआई क्रेडिट 7000, फिर यहाँ पे एक और यूपीआई क्रेडिट है 2300, तो यहाँ पे अलग से बनाने यूपीआई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में जो है हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले तो सम का इक्वल्स टू सम SUM ओपन ब्रैकेट क्लोज द ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के लिए इक्वल्स टू, फिर इससे लेंगे टोटल माइनस सम ओपन ब्रैकेट, फिर ये अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही सब ऐड करते जाना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन easily create a bank summary in Excel from a PDF statement. If this video save your time, make sure to hit the like button and subscribe to the channel for more practical tutorial like this. Also let me know in the comment what you want to learn next. Thank you for watching. See you in the next video.